हाँ तो चलिए बच्चों, आज मैं आपको बताने वाले हैं प्रश्नावली 4.2 क्लास 8 एनसीईआरटी बुक है। पहला प्रश्न है, कहता इन प्रयोगों में आप परिणाम को देख सकते हैं, उन्हें लिखिए। जो देखते हैं वो कच करेंगे, लिखेंगे। पहला में कहता है पहिए घुमाएंगे, पहिया है, कची है, मान चलो बैलगाड़ी करना होता है पहिया, इसको घुमाएंगे। तो घुमाएंगे तो कची आएगा, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, कोई गारंटी है ना, ना आएगा। मान लीजिए जब कांटा रख देते, कची रख देते, कांटा, कांटा बी पर रख दिया है ना, और इसको फिर से घुमा दिए, देखा मतलब लिमिट है जो फिर बी आएगा। इस तरह हो सकता है, कभी सीओ आएगा, कभी डीओ आएगा, कभी कची आ सकता है, एओ भी आ सकता है कि ना। तो आंसर पहला कची हो जाएगा आंसर हल में, कभी ए आएगा, कभी आएगा कि ना, कभी बी आएगा, कभी सी आएगा, कभी डी आएगा, कची हो गया आंसर। समझ आ कि ना, एक लिमिट नहीं है जो कची आएगा, समझ आ कि ना। जब इसको पहिया है ना ऐसे नचाएगा, एक गारंटी ये आती है जो सामने सामने आएगा, एक कोई गारंटी नहीं। तो इसी तरह के नचाएंगे ना, तो कभी बी आ सकता है, कभी सी आ सकता है, कभी डी, तो मतलब पूरा आएगा ए बी सी डी, इतना सब है। हाँ, ए ए बी सी डी तक नहीं। अगला, दो सिक्कों के एक साथ उछालेंगे था, दो सिक्का वाला कहानी बताया है ना बताया, हाँ ना बताया, तो वही लिख दे रहा है। तो दो सिक्का को उछालेंगे ना, तो हल में लिखते हैं, आंसर में लिखते हैं। या तो चीत आएगा, देखो चीत मतलब कची होता है हेड, पट मतलब टेल, समझ आ कि ना। तो देखो जो सिक्का के फेंकेंगे, कभी कभी टेलो भी आ सकता है, टेल टेल ना आ सकता है, और कभी कभी हेड हेड भी आ सकता है, आएगा कि ना, हेड हेड भी आ सकता है, और कभी कभी टेल और हेड दोनों आएगा, भारत पैसा दोनों का भी आ सकता है ना। ये उल्टा हो जाएगा, हेड और टेल आ सकता है, ये चार इधर ना आएगा। ये आंसर हो गया, कैसे हो गया। देखो प्रश्न दो है, प्रश्न दो कहता है एक पासे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित घटना के यानी प्रक्रिया आने की, पासा जानता है ना, लीडू छक्का जानता है ना, लीडू छक्का में क्या अंक रहता है, क्या रहता है, छह छह रहता है ना, ओका पासा कहा जाता है। लीडू छक्का कहो चाहे पासा कहो, मतलब मैथ में यानी गणित में इसको पासा कहा जाता है, समझ आए कि ना, देखा है ना, देखा है है ना, कची है, पासा है, इसको कहो कची कहता है, पासा कहते हैं, पासा, चाहे यहाँ अपना भाषा में कची कहते हैं, लूडो कहते हैं, कची कहेंगे लूडो, समझ आएगी ना। इनमें क्या अंक रहेगा, छह गो, पहले एक रहेगा, दो रहेगा, उसके बाद तीन, उसके बाद इसको क्या कहेंगे, लीडो छक्का, समझ आए कि ना। पता है जब एक पासे को फेंका जाता है तो घटना आना, अब बताओ जब हम ऐसे कहेंगे, ऐसे से करके इसको बीगेंगे तो क्या आएगा, कोई गारंटी है ना, कुछ भी आ सकता है ना। तब पहला कहता है एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते पता है, जो खुद से कटे उसे क्या कहेंगे, उसे अभाज्य संख्या, जो खुद से कटे। ऐसा कौन सा अंक है जो खुद से कटे, विभाज्य हो जाए। देखो अभाज्य संख्या याद कर लेना, एक से छह तक की ना बात करता है, ज्यादा तो याद ना करना है। एक से भाज्य अभाज्य संख्या, अभाज्य दो होता है, क्या होता है, दो होगा, दो खुद से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, और तीन होगा जो खुद से कटता है, कोई काट देगा, दो काट देगा, नहीं काट देगा, उसके बाद एगो पांच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो आंसर कैसे हो जाएगा, एक अभाज्य संख्या आने की प्रक्रिया। तो हल में अभाज्य संख्या कौन कौन आ सकता है, या तो दो आएगा, या तीन और कची हो गया आंसर। अभाज्य संख्या नहीं हो तो देखो इनमें से कौन कौन बच गया है, एक बच गया है ना, दो बच गया है ना, और चार और छह, छह तक जाना है, क्या तक जाना है, छह तक में जाना है हमारा, क्या लीड छक्का में क्या संख्या होता है, छह गो, तो इनमें क्या बच गया है, तो लिख देंगे कौन होगा आंसर, एक दो चार और छह, इकट्ठी हो गया आंसर। कहता पांच से बड़ी संख्या, पांच से बड़ी संख्या कितना होता है, पांच से बड़ी संख्या कितना होता है, पांच से बड़ा कौन होगा, छह, छह। आप देखो
5 से बड़ी संख्या नहीं हो सकता है। 5 से बड़ा कौन ना हो सकता है, कोई को ना हो सकता है। यानी 1 2 3 4 और 5 एक हो जाएगा। एक कौमा देखो प्रश्न अब 3 है, कहता है ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। पहला कहता है प्रश्न 1 में जाना है, प्रश्न 1 में चले आए। कहता है प्रश्न 1 में ही नहीं था कि ना, प्रश्न 1 में ही नहीं था। सूचक डी पर रुकने की प्रायिकता निकालना है, यानी हम इसको घुमाएंगे ना तो कौन पर रुकना चाहिए, डी पर रुकना चाहिए। कहाँ, डी पर। तो पहले देखेंगे कुल संख्या देखेंगे। तुम्हें संख्या क्या है देखो तो क्या है, 1 2 3 4 और 5। तो प्रायिकता बराबर देखो, प्रायिकता बराबर कची निकालने की कहता है, डी। डी होने की घटना, होने की घटना अब बटा में कुल संख्या। डी कै गो है, एक गो ना है। अब बटा में कुल संख्या कै गो है, 5 गो। कची हो गया आंसर। अब देखो दूसरा प्रश्न कहता है अच्छी तरह से ताश होता है ना, उस ताश में कितना पता होता है, 52 गो। उस सबको अच्छा से मिला दिया गया है, अच्छा से मिला दिया गया है। तब कहता है कि इस गड्डी, ताश के गड्डी में से इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता निकाले। इक्का कै गो है ताश में, कै गो है, 4 गो। हाँ, प्रायिकता बराबर लिखेंगे, प्रायिकता बराबर इक्का होने की घटना, इक्का होने की घटना अब बटा में कुल संख्या। कुल ताश में जानता है ना कुल संख्या कितना होता है। देखो इक्का क्या होता है, 4 गो होता है। अब पूरा ताश कितना होता है, 52 को काट देंगे कितना आ जाएगा, 1/13, 1/13 आंसर। और देखो ये कहता है एक लाल सेब प्राप्त करने की घटना निकालो। यानी में सेब क्या गो है रे, क्या गो पहले सेब गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 कुल सेब लिखेंगे है कि ना। कुल सेब कितना है, 7 गो। अभी में लाल कहता है, लाल क्या गो है, रेड मतलब लाल होता है, रेड मतलब आर मतलब रेड होता है कि ना। रेड मतलब जी मतलब ग्रीन होता है, कच होता है, ग्रीन मतलब हरा। 2 गो सेब है, एगो लाल रखा हुआ है, एगो हरा। तो ये हरा है ना, एगो लाल है, 2 गो और 3 गो 4 गो। तो लाल होने की प्रायिकता, तो प्रायिकता लिख देंगे, प्रायिकता बराबर कथी, लाल होने की ना, लाल लाला ना लाल, लाल होने की कथी घटना बटा में कुल कुल संख्या। कुल लाल काय गो है, 4 गो। और कुल संख्या काय गो है, कथी हो गया आंसर। देखो प्रश्न है अब 4 है, कहता है 1 से 10 तक के संख्या दिया गया है, क्या तक, 1 से 10 तक। पर्ची काय गो है, 10 गो। पर्ची ना होता है, पर्ची ना देखता है बाबा जी वाला पर्ची, 10 है। इस पर्ची को एक बॉक्स में मिला दिया गया है, कच्ची कर दिया गया, 10 गो ना होता है पर्ची, तो सब एक बॉक्स में ले जाके कच्ची करेंगे, मिला दिए। तो बिना देखे प्रायिकता गिना, यानी बिना देखे आंख बांध करके उसमें से वो निकालना है, कौन सा निकलेगा। पहला कहता है संख्या 6 प्राप्त करना है, कथी 6। देखो कुल संख्या पहले कितना है, कुल क्या गो है, 10 गो है ना। तो प्रायिकता लिखेंगे, कथी लिखेंगे, प्रायिकता बराबर कथी 6 संख्या प्राप्त करना है ना, संख्या प्राप्त की घटना है ना। अब बटा में कुल संख्या, कुल संख्या 6 क्या गो में, 1 से 10 तक में एक गो होगा, ज्यादा हो जाएगा, एक गो होगा, क्या गो होगा। और कुल संख्या क्या गो है, 10 गो, कच हो जाएगा। अब यही चलेंगे, फिर लिखेंगे प्रायिकता, कच लिखेंगे प्रायिकता। देखो इनमें कहा है 6 से छोटी संख्या प्राप्त है, 6 से छोटा क्या होगा बताओ, छोटा क्या होगा, 5 होगा। हाँ, तो 6 से छोटी संख्या की घटना अब बटा में कुल संख्या। अच्छा 6 से छोटा क्या होगा,
5 को, क्या कि 6 से जाएगा तो 5, ऐसे करके जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 बटा में, अरे 10, कुल संख्या 10 काटेगा कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। आंसर वो आंसर 1/2 का चाहिए आंसर है वो लेकर। अब 6 से बड़ी संख्या कहता है, बताओ। प्रायिकता बराबर, प्रायिकता बराबर यानी 6 से बड़ी, 6 से बड़ी की घटना अब बटा में कुल, 6 से बड़ा क्या होगा बताओ, 4 को, 6 से बड़ा 4 को ना होगा, अब बटा में कुल कितना है, काटेगा 2 आई 5, 2 बटा 1 अंक की संख्या प्राप्त करना। एक अंक वाला संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10, 2 अंक हो गया, 10 का अंक हो गया, 2 अंक हो गया। हमें कहता है एक अंक की संख्या क्या करना है, तो प्रायिकता निकालेंगे, कची प्रायिकता बराबर एक अंक की, एक अंक की घटना, घटना अब बटा में कुल, हाँ तो एक अंक की संख्या क्या है, 9 गो, बटा में कुल 10 गो, कची हो गया, करता था काट देते, नहीं करता था कची है आंसर है। प्रश्न का है 5, देखना कहता है यदि आपके पास 3 गो हरा त्रिज्या खंड है, एगो नीला त्रिज्या खंड है, एक लाल त्रिज्या खंड, पहिया है, कची है पहिया घुमाया जाता है, तो हरा त्रिज्या खंड निकालना है और नीला न होने की प्रायिकता निकालना है। देखो त्रिज्या खंड समझो, ये कची है पहिया है, कची है इसमें क्या गो है, 3 गो है, हरा है, नीला है और लाल है। हरा है, हरा क्या गो है 3 गो, नीला, नीला क्या गो है, और बाद लाल क्या गो है, लाल क्या गो है, कुल संख्या जोड़ लेते हैं, कुल क्या गो में है, कुल क्या गो है, कुल क्या गो है 5 गो है, कुल त्रिज्या खंड क्या गो है 5 गो, त्रिज्या खंड हो गया, इका हो गया त्रिज्या खंड। अब हो गया तो पहला कची कहता है हरा त्रिज्या खंड की प्रायिकता निकालना है, कची के हरा के, तो प्रायिकता बराबर, प्रायिकता बराबर हरा त्रिज्या खंड की प्रायिकता, त्रिज्या खंड की कची घटना लिखा दे, घटना चाहे प्रायिकता बात एक ही है, कुल संख्या। देखो हरा क्या गो है 3 गो, कुल कितना है 5 गो, कची हो गया आंसर। दूसरा में कहता है नीला न हो, कची प्रायिकता बराबर नीला न हो, नीला न हो ने होने की घटना अब बटा में कुल कची, अच्छा नीला क्या गो है एक गो, अच्छा नीला ना होगा तो पक्का हरा लाल तो होबे करेगा, होगा कि ना एकदम होगा, तो 3 एक 4, 4 कुल कितना है 5, आंसर कची हो गया। देखो प्रश्न अब 6 है, कहता है प्रश्न 2 में दी हुई घटना को प्रायिकता ज्ञात करें, तो प्रश्न आप 2 लिया है, क्या लिया है, लिया है नहीं, तो कहता है जब एक पासे को फेंका जाता है तो प्रायिकता ज्ञात करना है। पहला एक अभाज्य संख्या, दूसरा में एक अभाज्य संख्या नहीं होगा, और दू के ए में 5 से बड़ी संख्या, 5 से बड़ी संख्या नहीं। तो बताओ अभी बताए हैं, बताया कि ना पासा में कुल कितना संख्या होता है, कुल कितना होगा 6 होता है। भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या बताए ना अभी, अभाज्य संख्या कची अभाज्य संख्या क्या होता है, एक नहीं, खुद और स्वयं से करते हैं, जो स्वयं से करता है उसे क्या कहेंगे, 2 बताया है, बताया ना 3 बताए हैं और 5, क्या गो संख्या है 3 गो, तो वही कहता है प्रायिकता हम लिखेंगे, कची लिखेंगे प्रायिकता बराबर कची है अभाज्य संख्या होने की घटना हो, कची अभाज्य, अभाज्य संख्या होने की घटना बटा में कुल संख्या, अभाज्य संख्या क्या गो है गिनो था 3 गो, कुल कितना है 6 गो, ना पासा में कितना संख्या होता है काट देंगे, कितना आएगा 1/6,
दो आंसर। अच्छा बताओ, एक अभाज्य संख्या नहीं होगा तो हम 1 से लेके 6 तक लेते हैं। 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 को अंक में से तो 3 को तो ले लिए, तो बच गया कै गो? 3 को। तो में कै तो कितना होगा? प्रायिकता बराबर, प्रायिकता बराबर ये होगा 3/6 और काटेंगे कितना है? 1/2। कची होगा आंसर। अब देखो 5 से बड़ी संख्या, 5 से बढ़िया कै गो रहता है प्रायिकता? 5 से बड़ी प्रायिकता 1 होगा, 6 ना होगा। 5 से बड़ी की घटना अब अटा में कुल संख्या 5 से बड़ा क्या रहेगा? 5 और 1 6, तो यानी क्या गो? 1 अब अटा में 6 गो। अब 5 से बड़ी संख्या नहीं होगा तो क्या होगा? 5 होगा, जो 5 से बड़ी ना होगा। अरे 5 से बड़ी मतलब 5 से पक्का बड़ी नहीं थी। 1 2 3 4 5 क्या गो? 5 गो। प्रायिकता बराबर लिखेंगे, प्रायिकता बराबर 5 से बड़ी नहीं, 5 से बड़ी नहीं। अब अटा में कुल संख्या 5 से बड़ा क्या गुना होगा? 5 गो। कुल क्या गो है? एक हट जाते। 5 से बड़ी संख्या कुल में कितना? ये हो गया आंसर, मतलब ये चैप्टर का हो गया समाप्त। द एंड।